यदि आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जीडी, बीएसएफ या इस तरह का कोई जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है। दरअसल एसएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लगभग 25,271 पदों पर भर्ती किया जाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन रिक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, आवेदन शुल्क के बारे में बताएंगे एवं इसकी अंतिम तिथि की भी जानकारी देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार न्यूज़ में। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको रोजगार संबंधी सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे और देख लेते हैं कि इन रिक्तियों पर आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यदि इस विज्ञप्ति को अपने से देखना चाहते हैं तो एसएससी के आप वेबसाइट में आ सकते हैं। आपको टाइप करना होगा ssc.nic.in या डायरेक्ट एसएससी टाइप करके भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको शुरू में ही ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा। जहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से ही इसे डाउनलोड करके रखा है तो मैं सीधे विज्ञप्ति की ओर आपको ले चलता हूँ। कुछ कुछ इस तरह का पीडीएफ आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा जहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके सामने रिक्तियों की जानकारी साझा करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रिक्तियाँ हैं जो कि वर्गों के अनुसार से भी अलग अलग हैं। तो पहले यहाँ पे हम जानकारी देख लेते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 1026, अनुसूचित जनजाति के लिए 603, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1453, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 641 पद हैं, अनारक्षित के लिए 2690 पद हैं। कुल पद बीएसएफ के लिए है 6413। इसी तरह महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के लिए 176, अनुसूचित जनजाति के लिए 110, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 255, ईडब्ल्यूएस के लिए 113, अनारक्षित 418 है। टोटल पद हैं 1132। तो यहाँ पे कुल योग जो है सीमा सुरक्षा बल के लिए पुरुष और महिला मिला के वो है 7545। इसी तरह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के लिए पदों की जो संख्या है इस प्रकार से जो कि पुरुष वर्ग के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 1133, अनुसूचित जनजाति के लिए 786, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1714, ईडब्ल्यूएस के लिए 760, अनारक्षित है 3217, योग है जो पुरुष वर्ग के लिए वह 7610। इसी तरह महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के लिए 128, अनुसूचित जनजाति के लिए 86, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 193, ईडब्ल्यूएस के लिए 88, अनारक्षित 359 है। कुल पद महिलाओं के लिए है 854 और कुल पद महिला और पुरुष मिला के वो है 8464। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है, न पुरुष के लिए न महिला के लिए। और इसके बाद जो आता है वो एसएसबी का है जो कि अनुसूचित जाति 604 है, 314 अनुसूचित जनजाति के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 892 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 380 है, अनारक्षित के लिए 1616 है, ये पुरुष के लिए है। कुल योग है जो पुरुष के लिए है एसएसबी के लिए वो है 3806। महिलाओं के लिए यहाँ एसएसबी के लिए कोई पद नहीं है। इस तरह कुल योग जो होता है वो है 3806 जो कि एसएसबी के लिए और सिर्फ पुरुष के लिए है। आईटीबीपी के लिए यहाँ पे पुरुष वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए 177, अनुसूचित जनजाति के लिए 131, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, ईडब्ल्यूएस के लिए 95, अनारक्षित 563 है। 1216 कुल पद पुरुष के लिए है। अब देख लेते हैं महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति 28 है, अनुसूचित जनजाति 20 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 है, ईडब्ल्यूएस 8 है, अनारक्षित 117 है। योग जो होता है वो महिलाओं के लिए 215 होता है। कुल योग है 1431 है। असम राइफल्स के लिए यहाँ पे जो पद है पुरुष के लिए वो है अनुसूचित जाति के लिए 391, अनुसूचित जनजाति के लिए 508, अन्य पिछड़ा वर्ग 615, ईडब्ल्यूएस 317, अनारक्षित 1354 है। कुल योग 3185 है। महिलाओं के लिए पदों की संख्या इस प्रकार से है। अनुसूचित जाति के लिए 71, अनुसूचित जनजाति के लिए 99, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 115,
ईडब्ल्यूएस के लिए 60, अनारक्षित 255 है। कुल योग महिलाओं के लिए 600 है और पुरुष और महिलाओं को मिलाकर जो कुल पदों की संख्या है वो 3785 है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार कोई भी पद नहीं है, ना पुरुष के लिए ना महिला के लिए। इसी तरह SSB के लिए पुरुष वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 14, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 49, EWS के लिए 19, अनारक्षित 84 है। कुल योग पुरुष के लिए 194 है। इसी तरह महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11, EWS के लिए 4, अनारक्षित 21 है। कुल योग महिलाओं के लिए 46 है और पुरुष और महिलाओं को मिलाकर कुल पदों की संख्या 240 है। इस तरह से कुल रिक्त पद जो हैं वो है 25,271 हैं। इन रिक्तियों पर आपको आवेदन करने के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो इस प्रकार से है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तो आपको कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है इन पदों पर आवेदन करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आपको इन पदों पर आवेदन कैसे करना है। आपको आवेदन करने के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.in जो कि मैंने पहले आपको बताया था उसमें आपको जाना है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। आवेदन शुल्क की जानकारी कुछ इस प्रकार से है। आपको जो शुल्क देना होगा वो 100 रुपये का देना होगा, लेकिन महिला अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या और भूतपूर्व सैनिक के लिए ये निःशुल्क रहेगा। इससे इन वर्गों को कोई भी शुल्क का भुगतान नहीं करना है। शुल्क का भुगतान आप नेट बैंकिंग, भीम UPI, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेट्रो कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। और आप यदि चालान के द्वारा करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी शाखा में जाकर आप चालान से भी इस आवेदन शुल्क को भुगतान कर सकते हैं। अंतिम तिथि भुगतान करने की 2/9/2021 है जो कि ऑनलाइन मोड के लिए है और ऑफलाइन मोड यानी चालान के लिए 7/9/2021 है। जब भी आप इस आवेदन शुल्क का भुगतान करते हैं तो आपको ये कन्फर्म जरूर करना है कि आपका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC तक पहुंच गया है। यदि आप किसी भी कारण से वो पहुंच नहीं पाता तो इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी और आपका जो आवेदन है अधूरा माना जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो इस विज्ञप्ति के ऊपर में ही दिया गया है, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको कब तक आवेदन करना है। तो यहाँ पे आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो दिया गया है वो है 31 अगस्त 2021, यानी 31 अगस्त 2021 को 11:30 तक आपका आवेदन SSC में ऑनलाइन मोड में हो जाना चाहिए। इस विज्ञप्ति में परीक्षा केंद्र की भी जानकारी दी गई है, जिसको आप इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करने के लिए मैंने पहले बताया आप SSC के वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड करके अपने से अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा, क्योंकि ये PDF 57 पेज का है जहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है, उसे अच्छे से पढ़ना है। नियम एवं शर्तें भी यहाँ पे दिया गया है इस विज्ञप्ति के बारे में, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अन्य किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट करिएगा। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का भी वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे भी आप जाके कोई भी जानकारी मुझसे साझा कर सकते हैं या फिर कोई जानकारी मुझसे ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।